हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएस कांग्रेस, देखो जिस तरीके से हमारे यहाँ संसद है, पार्लियामेंट है, वैसे यूएस में जो इनका संसद है इसको ये कहते हैं कांग्रेस। तो यूएस कांग्रेस ने मतलब कि अपर हाउस लोअर हाउस दोनों ने पास कर लिया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल, जिसमें यह लिखा है कि यूएस की खास इन्वॉल्वमेंट होगी अगला दलाई लामा चुनने में। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और अभी इस बिल को बाय द वे एक एक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक और स्टेप बचा है, डोनाल्ड ट्रंप का साइन, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही मुश्किल निर्णय नहीं होगा। वो बहुत ही आराम से इस बिल पर साइन कर देंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में ये बिल इंडिया, यूएस और चाइना की जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है। अभी के लिए आपको समझना होगा कि सिचुएशन क्या है। दलाई लामा तिब्बतियन बुद्धिज्म में सेंट्रल फिगर है। आप अगर ये मैप देखें, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ इस रीजन को आप अगर देखो, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं रफली, जो ये रीजन है, यहां पर लोग प्राइमरली फॉलो करते हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म। और तिब्बतियन बुद्धिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल फिगर माने जाते हैं दलाई लामा। इस वक्त दलाई लामा है ये, जिन्हें हम सब जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अब इनकी एज हो चुकी है 85। नाउ हम सब चाहेंगे कि ये 100 साल से ऊपर जिए, इनकी बहुत लंबी आयु हो, मगर एक रियलिटी ये भी है कि ह्यूमन बॉडी की लिमिट्स होती है। और आज के समय एक बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल ये पूछा जा रहा है कि 15th दलाई लामा, इनके बाद जो 15 दलाई लामा होगा वो कौन चूज करेगा। क्योंकि आपको ये समझना होगा, अगर अगला दलाई लामा प्रो चाइना होता है, उस दलाई लामा को चूज करने में चाइनीज गवर्नमेंट का रोल होता है, तो आप समझ लीजिए तिब्बत की जो इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल है, ये जो रीजन है ना यहाँ पे, ये है तिब्बत। इसको चाइना ने कब्जा लिया था 1950s में। इसकी जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है, जो यहाँ पे लोगों की लड़ाई है अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, वो सब खत्म हो जाएगी। तो यूएस का जो बिल है ये इसी बात को इंश्योर करता है कि कल को अगले दलाई लामा अगर इंडिया में पैदा होते हैं, चाइना में पैदा होते हैं, कहीं भी पैदा होते हैं, वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है ये। डिस्कस करते हैं इसके बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आपको ये बताना है कि धर्मशाला, जहां पर एग्जाइल्ड तिब्बतियंस रहते हैं दलाई लामा के साथ, ये आपको किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में मिलेगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर लद्दाख? नीचे कमेंट सेक्शन में सही आंसर करो। इसका सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक, रेलवेज, एमपीपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। लाइव क्लास मिलेगी, आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे, लेक्चर आप दे सकते हैं फोन पर, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, वेरेवर यू वांट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट पे दिस प्राइस। ये है ओरिजिनल प्राइस, ये मत पे कर देना। यूज करो यहाँ पर कोड PD10 and get 10% discount because PD10 means discount. Now पहले एक बहुत ही बेसिक पॉइंट यहाँ पे ये समझ लो, तिब्बतियन बुद्धिज्म में दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है। एक टाइम पे फर्स्ट दलाई लामा थे, फिर सेकेंड, थर्ड, आज है 14 दलाई लामा। जब इनका लाइफ स्पैन खत्म होगा तब इनके बाद आएंगे 15 दलाई लामा। नाउ 15 दलाई लामा कौन होंगे, उन्हें चूज कैसे किया जाएगा, उसका प्रोसेस बड़ा जटिल होता है। पहले क्या करते हैं कि जब दलाई लामा की जब लाइफ स्पैन खत्म हो गया तब उनकी बॉडी को करते हैं ये क्रीमेट। अब क्रीमेट करते समय जो धुआं आता है, उस वक्त उस धुएं को ये ऑब्जर्व करते हैं कि धुआं ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ, किस दिशा में धुआं जा रहा है। फिर जो हाई लामास होते हैं विद इन बुद्धिज्म, दलाई लामा से आप कह सकते हैं कुछ पैदा नीचे, ये काफी इंपॉर्टेंट लामास हैं। ये उस जगह में पहुंचते हैं जहां पर इनके हिसाब से दलाई लामा का पुनर्जन्म हुआ है। वहां पर जो भी घर है, वहां पर जो भी छोटे बच्चे हैं, उनको फिर ऑब्जर्व किया जाता है, उन पर टेस्ट होते हैं। जो पुराने दलाई लामा थे, उनकी कुछ चीज़ें, उनके कपड़े, उनके जो ऑब्जेक्ट्स थे, वो उनके सामने रखते हैं। ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे हाई लामास के किस तरीके से बच्चे रिएक्ट करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के साथ। और फिर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टेस्ट के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि नए दलाई लामा मिल चुके हैं और फिर एक बच्चे को बनाया जाता है द न्यू दलाई लामा। आप इसी बात से समझ लो कि जो 14वें दलाई लामा थे, इनको ढूंढने में लग गए थे 4 साल। जी हाँ, 4 साल। नाउ ऑब्वियसली चाइना चाहेगा कि कैसे भी करके जो ये प्रोसेस है इसको हाईजैक कर ले, चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये बीच में डाल दे। और हाई लामास जब भी ढूंढ रहे होंगे नया दलाई लामा, उस वक्त अपनी इन्वॉल्वमेंट करके एक ऐसी फैमिली को यहाँ पर प्लांट कर दे जो बहुत ज़्यादा प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है। और फिर जो 15वें दलाई लामा होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रो चाइना होंगे। अपने लोगों को बोलेंगे कि कुछ भी यहाँ पर विरोध मत करो, जो बीजिंग कह रहा है, जो चाइना कह रहा है वो ठीक है। और इसी तरीके से जो तिब्बत की इंडिपेंडेंस मूवमेंट है ये खत्म हो जाएगी नेचुरली। ये बीजिंग का मास्टर प्लान है। ना इसको तोड़ने के लिए रिसेंटली 14th दलाई लामा ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी थी। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है, इन्होंने ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो अगले दलाई लामा होंगे, 15वें दलाई लामा, ये तिब्बत में ही पैदा हो, ये इंडिया में भी पैदा हो सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है।
इन्होंने आगे फिर ये भी ऐड किया कि हो सकता है कि भविष्य में आपको दिखे 2 दलाई लामा। एक तो चाइनीज गवर्नमेंट खड़ा कर देगी कि देखिए हमारे यहाँ तिब्बत में दलाई लामा पैदा होते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट की हेल्प से हमने कुछ मॉन्क्स के साथ मिलकर नए दलाई लामा यहाँ पर ढूंढ लिए हैं। तो एक दलाई लामा यहाँ पे हो सकते हैं चाइना बैक्ड। जो दूसरे दलाई लामा है, जो इन्होंने कहा इनकी स्टेटमेंट के हिसाब से, वो एक आजाद देश में पैदा हो सकते हैं। तो दुनिया के सामने होंगे 2 दलाई लामा। इससे चाइनीज गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी और ज्यादा कम होगी और तिब्बतियन लोगों का जो गुस्सा है चाइनीज गवर्नमेंट पे, ये और ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो जो ये प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत सेंसिटिव होगा और चाइना बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है दलाई लामा की स्टेटमेंट्स को। नाउ अब तक अगर हम देखें तो ये इशू था प्राइमरली इंडिया और चाइना का। इवन दो इंडिया आज के समय पूरी कोशिश करता है, इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि दलाई लामा से ये दूरी बनाकर रखें। कहीं से भी तिब्बत को लेकर, दलाई लामा को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर की, डिफेंस मिनिस्टर की, किसी की भी कोई स्टेटमेंट नहीं आती। मगर यूएस यहाँ पे ओपनली सपोर्ट में आया है दलाई लामा के। यूएस ने एक बिल पास कर दिया जहां पर यह लिखा है कि अगले दलाई लामा जिस तरीके से चूज किए जाएंगे, ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये प्रोसेस फेयर होना चाहिए और ये प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए यूएस के ऑब्जर्वर वहां पे मौजूद रहेंगे। ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है कि यूएस कह रहा है कि तिब्बत की जो राजधानी है लासा, वहां पर यूएस की खुलनी चाहिए एक स्पेशल कॉन्सुलेट और उस कॉन्सुलेट में यूएस डिप्लॉय करेगा एक्सपर्ट्स को जो इंश्योर करेंगे कि नए दलाई लामा एक प्रो चाइना पपेट ना हो, वो एक इंडिपेंडेंट वॉइस हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अगर चाइना यहाँ पर ऐसा नहीं करता, चाइना फिर भी अपना एक गवर्नमेंट बैक्ड दलाई लामा प्लेस कर देता है, तो उस केस में यूएस लगाएगा हैवी सैंक्शंस ऑन चाइना। सैंक्शंस का मेंशन किया नहीं हुआ मगर ये लिखा है कि हैवी सैंक्शंस इंपोज किए जाएंगे चाइना पर ऐसे सिनेरियो में। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है अभी बिल का नाम, जो अभी एक्ट बनेगा आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ 2020। और इसमें ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये बहुत स्पेशल है, एनी इंटरफेरेंस बाय चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विल बी मेट विद सीरियस सैंक्शंस एंड डीम्ड इनएडमिसिबल टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ऑब्वियस सी बात है, चाइना यहाँ पर यह मानता है कि यूएस इंटरफेयर कर रहा है चाइना के इंटरनल अफेयर्स में और चाइना ने यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दी है कि हम अर्ज करते हैं यूएस को कि हमारे अंदरूनी मामले में आप स्टेटमेंट मत दो और इस टाइप के नेगेटिव लॉज साइन मत करो, इससे हमारे रिलेशंस खराब होते हैं। और साथ में चाइना ने एक और वार्निंग दी है कि यूएस अगर इस बिल को बनाता है एक एक्ट और इस पे काम करता है तो चाइना इन रिस्पॉन्स पहली बार यूएस पर भी सैंक्शन लगा देगा। तो अगेन दिस इज वेरी स्पेशल। सो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ओवरऑल चाइना अब बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। चाइना फील कर रहा है कि जब अगले दलाई लामा आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली वो एक फ्री इंडिपेंडेंट वॉइस होंगे, लोगों की काफ़ी उम्मीद होगी उनसे और यूएस उनको सपोर्ट करके तिब्बत में आज़ादी की मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। वेल देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, जब तक इंडियन गवर्नमेंट कोई निर्णय अपनी तरफ से नहीं लेती, ऐसा कुछ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इंडिया ने अब तक ऐसी कोई भी स्टेटमेंट कभी नहीं दी कि दलाई लामा कौन होंगे, इनको चुनने का जो प्रोसेस है ये क्या होगा, ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और किसी भी गवर्नमेंट की यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई स्टेटमेंट भी इंडिया की तरफ से नहीं आई। तो जिस देश में आज के समय तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, उस कंट्री की सरकार ही आज के समय काफी डिफेंसिव है चाइना को लेकर और इसका रीजन भी है, यूएस चाइना से कई हजारों किलोमीटर दूर है। चाइना हमारा एक नेक्स्ट डोर नेबर है और इनके बहुत ही ज्यादा गहरे मिलिट्री टाइज हैं एक और न्यूक्लियर पावर कंट्री से, पाकिस्तान से। तो इंडिया के पास काफी रीजंस हैं यहाँ पर कि इंडिया काफी कॉशियस हो और यूएस जिस तरीके से अग्रेसिवली तिब्बत को लेकर पॉलिसी अपनी चेंज कर रहा है, वैसे स्टेप्स इंडिया फॉर द टाइम बीइंग नहीं ले सकता। मगर फिर भी यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपके हिसाब से टाइम आ चुका है कि इंडिया एटलीस्ट ये स्टेटमेंट दे दे। इंडिया ऑफ कोर्स ये ना बोले कि हम चाहते हैं कि तिब्बत को आज़ाद कराओ, चाइना को तोड़ दो, ऐसी स्टेटमेंट नहीं। एटलीस्ट इंडिया ये कह सकता है कि हम सपोर्ट करते हैं कि अगले दलाई लामा का जो डिसीजन होगा, उनको चूज करने का जो प्रोसेस होगा, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इस प्रोसेस को तिब्बतियन हाई लामास पर छोड़ना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इंडिया को ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए या नहीं। आप लिख सकते हैं इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो सही आंसर है ये है बी, हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा धर्मशाला और ये लोकेटेड है इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर है तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।